यहाँ पर देखिए कि कहावत किस प्रकार से सिद्ध होता है कि चोर के हाथ में आप दे दिए तिजोरी का चाबी। जहाँ पर अवैध घाट है वहाँ पर वैध भंडारण किस प्रकार से है, ये सवाल खड़ा होता है। और ये प्रश्न है कि इन्हें किस प्रकार से भंडारण की अनुमति दे दी गई है और किस प्रकार से दिया जा रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। मैं जिला अधिकारी के पास आई हूँ और यहाँ पर मेरा सवाल एक ही है कि अभी 15 जून से पूरी तरीके से खनिज विभाग द्वारा आदेश भी जारी किया जाएगा कि पूरे खदान बंद होंगे और खदात है कि भंडारण। सबसे पहले तो हम भंडारण के विषय में जिला खनिज अधिकारी फागुराम से जानकारी लेते हैं, नागेश जी से जानकारी लेते हैं कि भंडारण किस प्रकार से किया जाता है। सर, अभी भंडारण कितने जगह में और कितने ग्राम पंचायत में स्वीकृत है? हमारे गरियाबंद जिला में 4 जगह में भंडारण अनुज्ञप्ति जारी किए हैं। एक है लचकेरा, बिडोरा, हथखोज और देवभोग में है। देवभोग में है, यानी कि मात्र 4 जगह आप लोगों का भंडारण अभी स्वीकृत है। और ये इस साल का है सर कि कितने सालों तक इन लोगों को स्वीकृत है? का जो है 4 साल का है, कोई 5 साल का भी है। 4 साल 5 साल का। तो सर, ये रेत भंडारण का जो गाइडलाइन है ये किस प्रकार से होता है, इनकी भी हम जानकारी लेते हैं खनिज अधिकारी से। रेत भंडारण किस प्रकार से किया जाता है? भंडारण जो है जहाँ पर उनका खदान स्वीकृत रहता है वहाँ से लाते हैं। जहाँ से भी वो ट्रेडिंग है, कोई भी व्यक्ति भंडारण अनुज्ञप्ति ले सकता है। सर, अभी वर्तमान में जिस प्रकार से लचकेरा में और बिरोरा में ये सब तो अभी रेत खदान पूरी तरीके से स्वीकृत नहीं है, तो यहाँ पर भंडारण किस प्रकार से दिया गया है सर? नहीं, भंडारण अभी का नहीं है, भंडारण पुराना भंडारण है। जब स्वीकृत था तब भंडारण कोई भी ले सकता है, कहीं भी ले सकता है। और रेत कहाँ से लाएंगे सर? जो स्वीकृत घाट से लाएगा तब उसको हम उसके जगह में बदल पिट पास की जगह उसको पिट पास देते हैं। सर, ये जैसे अभी बंद है, पूरी तरीके से 15 जून से बंद है, तो ये बताइए कि ये भंडारण कब तक कर सकते हैं और कब तक चालू कर सकते हैं? नहीं, भंडारण जो है जब नदी चालू रहता है तब की है, या दूसरे भंडारण से ला सकते हैं, या जहाँ भी उनको अभी तो खैर आज के डेट में बंद हो जाएगा, सभी जगह नहीं कर सकते। जहाँ भंडारण है वो जो माल बेच सकते हैं। तो कई ऐसे जहाँ पे बता रहे हैं, बिडोरा बता रहे हैं, सब यहाँ बता रहे हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक भंडारण किए नहीं है सर। तो ये बताइए कि 15 जून के बाद वो भंडारण जैसे नहीं किए हैं तो क्या वो बेच सकते हैं? न, जो रहेगा उसको बेचेंगे, बाकी तो नहीं बेच सकते। यहाँ पर मैं स्पष्ट कर दूं और पूरी जानकारी मैं दे देती हूँ, क्योंकि मैं इसलिए इनसे भी जानकारी मेरे को लेना था कि गरियाबंद ज़िला के अंतर्गत में कितने भंडारण है। तो बताया जा रहा है 4 भंडारण है। और सबसे मैं ये आपको आम जनता के साथ साथ सभी को मैं जानकारी देना चाहूँगी कि जहाँ पर भी अभी भंडारण है वहाँ पर अगर भंडारण पहले से अगर कर लेते हैं, अगर 15 जून के पहले अगर भंडारण किए होंगे, जितने भी भंडारण लिए हैं, तो वो बिल्कुल परिवहन कर सकते हैं, उनको पीट पास दिया जाएगा। अगर 15 जून से पहले अगर नहीं करते हैं, कई ऐसे हैं खदान जो अभी लिए हैं, अभी उनके पास में भंडारण तक नहीं है। और भंडारण तो एक साइड में दिखाते हैं, लेकिन अवैध तरीके से फिर 15 जून के बाद से ये निकालना शुरू करते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं बता रही हूँ कि अवैध किस प्रकार से करते हैं। बंद है, लेकिन उसके बावजूद भी कई ऐसे अवैध तरीके से चलाएंगे और भंडारण के नाम से यहाँ पर अवैध तरीके से चलाने के काम कर रहे हैं। गोरख धंधा किस प्रकार से होता है बताया जाएगा कि मेरे यहाँ पे भंडारण है, मैं भंडारण का पीट पास लिया हूँ, लेकिन वहाँ पर बिल्कुल बाकायदा खनन कर करके, यानी कि नदी का खनन कर करके वो भंडारण दिखाते कुछ है और दिखाते कुछ है और बेचते कुछ है। ये बिल्कुल गोरख धंधा, बिल्कुल ये खनिज अधिकारी से लेते हुए सभी का ये मिली भगत के कारण हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है, ये यहाँ पर जो ठेकेदार बोल सकते हैं, जो रेत दलाल बोल सकते हैं उन्हें, रेत दलाल के द्वारा जिस प्रकार से ये गोरख धंधा चला रहे हैं, अवैध धंधा चला रहे हैं, शासन को जिस प्रकार से चूना लगाया जाता है, ये बिल्कुल गोरख धंधा बंद होना चाहिए। और यहाँ तक कि अभी
हम 4 जो खदान बताए हैं वहाँ पर जाके देखेंगे कि कितने तादाद में और कितने तरीके से इन लोग भंडारण किए हैं। लेकिन उस भंडारण को ये बिल्कुल वहीं का यथावत रखते हैं और नदी में अपनी पूरी तरीके से मशीन को लगाकर और बेचते हैं। इस प्रकार से खेल चलता रहता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये बताइए कि जो लचकेरा है, ग्राम पंचायत लचकेरा, बिरोरा और देवभोग, यहाँ पर स्वीकृत घाट ही नहीं है। जहाँ पर स्वीकृत घाट ही नहीं है तो आप ये बता सकते हैं कि वहाँ पर किस प्रकार से वैध तरीके से भंडारण किया जाता है सब और किया जाएगा। और ये सवाल अभी ही नहीं, ये सवाल मेरे लिए मैं खनिज अधिकारी से भी जानकारी ली हूँ, लेकिन वो पूरी तरीके से जानकारी देने पर नहीं है। बताया जा रहा है कि 2 से 3 साल के लिए यहाँ पर भंडारण के लिए दिया जा रहा है। और दूसरी बात है, भंडारण के लिए दिया जा रहा है तो ये तो है ही है हकीकत। लेकिन ये बताइए, जब स्वीकृत घाट ही नहीं है तो वहाँ पर किस प्रकार से वैध तरीके से भंडारण होगा और भंडारण करने के लिए वो कहाँ से लाएंगे। तो इसका मतलब पूरी तरीके से है कि लचकेरा, बिरोरा और देवभोग जो है ये जो लाल वहीं का यथावत रखते हैं और नदी में अपनी पूरी तरीके से मशीन को लगाकर और बेचते हैं। इस प्रकार से खेल चलता रहता है। लेकिन यहाँ पर इस खेल को बंद होना चाहिए और आम जनता को भी जानकारी होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, चलता रहता है, लेकिन यहाँ पर इस खेल को बंद होना चाहिए और आम जनता को भी जानकारी होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो गोरख धंधा है ये खत्म होना चाहिए। मैं हूँ दीपिका, आप देख रहे हैं धरोहर संदेश।